वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित मंजरी के 2.5। पहला क्वेश्चन है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल। मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिक्स्ड चार्जेस है, साथ में अगर आप एडिशनल कुछ पढ़ते हैं तो उसका डिजिटल लर्निंग करते हैं मॉड्यूल का, उसका अलग से चार्जेस है। A student has observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of module accessed X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B. इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि हम लोग कंडीशंस लिख लेते हैं। कंडीशंस क्या है? हम लोग का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक, हम लोग के इसमें क्या होता है, बिल कितना है, y इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन 1, y इज इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन कैसे होगा, इक्वेशन कैसे होगा, y इज इक्वल टू ax प्लस बी है, यहाँ पे b कांस्टेंट है, सो a इंटू 10 where y is equal to 4 प्लस b, ये आपका इक्वेशन 1 निकला। अब दूसरा कंडीशन में क्या है आपका, when she could access 14 module her bill was 500, so bill y is equal to 500 and x is equal to 14 module. Okay, so it is condition में क्या, y is equal to ax plus b, a into, here it is 500, a into 14 प्लस b, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। बट चलिए इक्वेशन को थोड़ा अच्छा से हम लोग लिख लेते हैं एंड लेफ्ट साइड हम लोग चेंज करते हैं। 10a प्लस b इज इक्वल टू 400, इक्वेशन 1, 14a प्लस b इज इक्वल टू 500, ये आपका इक्वेशन b है। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से आपको क्या आएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400 एंड 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। हम लोग को यहाँ पे साइन ऑपोजिट करना है, माइनस माइनस माइनस, तो अगर 14 माइनस 10 इट इज माइनस 4a, b भी कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 100। नाउ a इज इक्वल टू माइनस 100 बाई माइनस 4, सो माइनस माइनस कट, 100 को 4 से कटने से 25, सो a इज इक्वल टू 25। अब a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे b में, b में पुट करने से क्या होगा, कोई एक इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले वाला इक्वेशन हमारा क्या है, पहले वाला इक्वेशन हमारा 10a प्लस b इज इक्वल टू 400, उसमें हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू 25, putting the value of a in equation 1 plus b is equal to 400 और 250 plus b is equal to 400 और b is equal to 400 minus 250,
इज इक्वल टू 150. सो बी इज इक्वल टू 150. हमारे दो रिलेशन है. आपका ए इज इक्वल टू निकल गया 25 एंड बी इज इक्वल टू आपका 150. चलिए सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखने में बड़ा है, बट इक्वेशन जब फाइंड आउट कर लेंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे. पहले दिया है जिम चार्जेस फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. That means यहाँ पे आपका आवर का हिसाब से पैसा लिया जा रहा है. तो जब 10 आवर्स यूज करते हैं तो बिल आता है आपका 800 रुपीज. When she used it for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, according to the relationship between y is equal to x plus b, find the value of a and b. That means आपका बिल आपका आवर के हिसाब से काउंटिंग होता है. यहाँ पे बिल आपको रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी. सेम रिलेशन जो आपका नंबर 1 क्वेश्चन में है, नंबर 2 क्वेश्चन में भी वही है. आपका यहाँ पे टाइम का हिसाब से लिया जा रहा है. यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से आपका रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स दिया है. आपका y बिल है, x यूज्ड आवर्स है. तो पहला कंडीशन में आपका दिया है आपका 10 आवर्स 800 रुपीज. y बिल कितना है 800 एंड आपका आवर्स है 10 आवर्स. ठीक, हम लोग अगर इक्वेशन में पुट करते हैं 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b होता है ना. हम लोग जस्ट साइड चेंज कर लिए हैं तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 800. एक इक्वेशन हो गया. नेक्स्ट कंडीशन में आपका दिया है, देखिए 15 आवर्स में आपका 1100 रुपीज. सो हम लोग अगर 15 आवर्स 1100 रुपीज करते हैं तो देखिए क्या होगा. कंडीशन 2, कंडीशन 2 में आपका y इज इक्वल टू 1100 एंड x इज इक्वल टू 15 आवर्स. सो हम लोग इक्वेशन अगर पुट करते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b और 1100 is equal to a into 15 plus b और 15a plus b is equal to 1100. ये आपका इक्वेशन 2 हुआ. ना हम लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू a एंड b का. ये दोनों इक्वेशन से हम लोग का वैल्यू a एंड b निकल जाएगा. देखिए 10a plus b is equal to 800, 15a plus b. Find the value. So is equal to 1100. इन्हें हमें साइन अपोजिट करना है माइनस माइनस. तो यहाँ पे कितना होगा माइनस बी भी कट जाएगा इज इक्वल टू माइनस 300. अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को a इज इक्वल टू माइनस 300 बाई 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस कट हो गए आपका 60. तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू इज इक्वल टू 60. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1. अब अगर इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होगा. इक्वेशन 1 में 10a प्लस b इज इक्वल टू 800 है और 10 इंटू 60. a का वैल्यू 60 है तो 60 पुट करेंगे प्लस b इज इक्वल टू 800 और
600 plus B is equal to 800 और B is equal to 800 minus 600 is equal to 200. So B is equal to 200. आपका यहाँ पे A का वैल्यू 60 है और B का वैल्यू 200 है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको यहाँ पे बोला है डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर दिया है, एक डिग्री सेल्सियस दिया है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। ये एक्चुअली साइंस में दो स्केल है, जो आपका ये हायर डिग्री स्केल है, ये लोअर डिग्री स्केल है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे दोनों का बीच में रिलेशन दिखाया गया ओरिजिनली, इसमें सबको साइंस का भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो होता क्या है, दिया है टेम्परेचर मेजरिंग इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। एक कंडीशन दिया है, कंडीशंस क्या है, रिलेशन दिया है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। आपका सब क्वेश्चन में कंडीशन एक ही है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है अगर डिग्री सेल्सियस में 0 होता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका तब 32 डिग्री होता है। मतलब ये 0 डिग्री में जहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे 32 डिग्री वहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक, अब क्या हुआ, एंड वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हो गया ये कंडीशन। अब दिया है हिंट्स व्हेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 तब 0 फ़ारेनहाइट इज 1200 212। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड ए एंड बी। चलिए अब कंडीशन 1 करेंगे। कंडीशन 1 में क्या होता है, कंडीशन 1 में आता है आइस जब मेल्ट करता है, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, हम लोग पहले रिलेशन लिख लेते हैं बी। उस कंडीशन में 0 डिग्री इज इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट में होता है ए इंटू 32 प्लस बी, और 32 ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका 0। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में दिया गया है, कंडीशन 2 में दिया है जब आपका 32 when degree Celsius is 100 it is Fahrenheit is equal to 1200 212। यहाँ पे दिया है देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100, तब आपका डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 212। ओके, सो अब हम लोग कंडीशन रखेंगे। कंडीशन 2 में क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, और डिग्री सेल्सियस इज 100 is equal to A into 212 plus B. So 212A plus B is equal to 100. So this is the equation 2. Now equation 1 and equation 2 हम लोग को दोनों मिल गया। अब हम लोग उससे फाइंड आउट करेंगे ए आर बी का वैल्यू। ए एंड बी, सो क्या करेंगे, 212A प्लस बी इज इक्वल टू 100 और 32A प्लस बी इज इक्वल टू
0। अब माइनस करना है, माइनस करने से बी भी कट जाएगा। ये 32 अगर 12 से तो 188 इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 100 बाई 180। आपका 0 0 कट जाएगा। ये आपका कटने से 2 से 5 होगा, a 9 होगा। सो 5 बाई 9, a इज इक्वल टू 5 बाई 9। Now putting the value of a in इक्वेशन 1। क्या होगा इक्वेशन 1 में? 32 आपको 32 इंटू 5 बाई 9 प्लस b इज इक्वल टू 0 और 160 बाई 9 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस 160 बाई 9। सो b का वैल्यू आपका निकला 160 बाई 9, बट आपका नेगेटिव है। b इज इक्वल टू माइनस 160 बाई 9, a इज इक्वल टू 5 बाई 9। आपका दोनों वैल्यू निकल गया। आपको अगर पसंद आए, सॉल्यूशन पसंद आए, आप उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।